हरियाणा में राज्यसभा चुनाव मुकाबले के बाद कांग्रेस खेमे में हलचल तेज हो गई है। पार्टी ने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हरियाणा कांग्रेस के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल ने मामले में जानकारी देने के साथ ही बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग के बड़े आरोप लगाए हैं। हरियाणा राज्यसभा चुनाव मुकाबले के बाद जो परिणाम आए हैं उसके बाद राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है, क्योंकि कांग्रेस के विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की, सो कॉज नोटिस दिया गया है, कार्रवाई चल रही है। दिल्ली से लेकर चंडीगढ़ तक राजनीतिक हलचल बनी हुई है। कांग्रेस हरियाणा मामलों के सह प्रभारी जितेंद्र बघेल इस वक्त हमारे साथ हैं। बघेल साहब, सो कॉज नोटिस दिया गया है। जो क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायक थे, 4 विधायक, उनके नाम का ऐलान हो चुका है। क्या आप चाहते हैं सो कॉज नोटिस में, क्या वो जवाब देंगे? देखिए, जो हमारी पार्टी में जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से हमारे प्रभारी आदरणीय श्री बी के हरप्रसाद जी ने और जो हमारे डिसिप्लिनरी कमेटी के चेयरमैन हैं चौधरी धर्मपाल जी, उन्होंने आगे शोकॉज नोटिस विधायकों को दे दिया है और जिस तरह से उनको शायद 1 हफ्ते का समय दिया गया है, जो जवाब आएगा उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ये कहा जा रहा है कि उड़ीसा में तो आप अपने क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों को तुरंत बाहर का रास्ता दिखा देते हैं, उनकी सदस्यता चली जाए, ये आग्रह विधानसभा से करते हैं। लेकिन यहाँ आप क्यों इतना झिझक रहे हैं, जबकि ये मालूम हो गया है कि ये क्रॉस वोट करने वाले विधायक हैं? देखिए, ये झिझकने की और ना झिझकने की कोई बात नहीं है। ये एक प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया के तहत हम लोग चल रहे हैं। संगठन की जो प्रक्रिया होती है उसी के हिसाब से हमने तुरंत शोकॉज नोटिस दिया। उसका जवाब आते ही हमारी आगे की कार्रवाई जो भी हमारी नेशनल लीडरशिप करेगी, हाईकमान जो करेगा, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट जीएसओ साहब जो भी करेंगे उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि चंडीगढ़ में आज जो नेता विपक्ष हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में आपका दल, उसने मुलाकात की है राज्यपाल से और ज्ञापन सौंपा है, कार्रवाई की मांग की है, हॉर्स ट्रेडिंग की बात की गई है। सबूत हैं, तथ्य हैं क्या पार्टी में? देखिए, राज्यपाल जब विधायक सारे जा रहे हैं, सीएलपी साहब जा रहे हैं, तो सबूत तो हैं ही, तभी वो गए होंगे। सबसे बड़ी बात है कि राज्यपाल को तुरंत इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। राज्यपाल एक संवैधानिक पद है और मैं तो इससे पहले की प्रक्रिया करता हूँ। मैं पूरी रात वहाँ पर रहा, पूरे दिन वहाँ पर रहा। हमारे विधायकगण सभी थे, हमारे प्रभारी श्री बी के हरप्रसाद जी, जो हमारे कांग्रेस के हरियाणा के अध्यक्ष थे, हमारे सीएलपी साहब थे, हमारे सारे सांसद जी थे। सबसे बड़ी बात है कि आरओ को भी उस टाइम निष्पक्ष रहना चाहिए। जो गिनती 5 बजे शुरुआत होनी चाहिए थी, वो उन्होंने रात के 12 साढ़े 12 बजे की। क्या प्रक्रिया थी? जो खुद सॉल्व होना चाहिए जो मैटर, उसको उन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया भेजा। अगर हमारे नेता, हमारे प्रदेश, हमारे कांग्रेस प्रेसिडेंट श्री मल्लिकार्जुन खड़गे साहब लेटर नहीं लिखते और हमारी लीगल टीम नहीं जाती, हमारे उसमें सांसदगण नहीं जाते, तो शायद ये तो खतरे की घंटी थी। वो तो भाजपा चाहती थी कि किसी तरह से सीट छीनी जाए और उन्होंने पूरा वो, हम लोग टिके रहे, डटे रहे और अंत में लोकतंत्र की जीत हुई, संविधान की जीत हुई और सबसे बड़ी बात है कि हरियाणा वासियों की जीत हुई। मामूली अंतर से आप जीते हैं और जो ये बीजेपी का कहना है कि आपका घर ही ठीक नहीं है, आप दूसरों पर सवाल उठा रहे हैं। देखिए, घर उनका कौन सा ठीक है? उनके इतने बड़े नेता अनिल विज का वोट इनवैलिड हो गया। वो तो वरिष्ठतम नेता में जो सीएम की रेस में थे। पहले अपने गरीबान में झांके ना, वो दूसरे पे पत्थर उछालते हैं तो पहले अपना मकान भी देख लेना कि उनका मकान कैसा है। उनका मकान भी शीशे का बना हुआ है और वो पत्थर वहीं लगेगा। तो पहले अपने नेता की तरफ देखें, दूसरे की तरफ क्या? हमारी पार्टी एकजुट है। आप तरह तरह के प्रलोभन दोगे, हॉर्स ट्रेडिंग करोगे, उसके बाद ईडी सीबीआई का डर दिखाओगे, ये कहाँ तक जायज़ है? लोकतंत्र को बचाने के लिए कांग्रेस पार्टी हमेशा लड़ेगी और लड़ती रही है, लड़ती रहेगी। आपने एक बड़ा इशारा कर दिया है कि दबाव डालती है बीजेपी। क्या आपको लगता है कि आपके विधायकों पर ये दबाव डाला गया है, इसीलिए उनसे आप जवाब देने का मौका दे रहे हैं? देखिए, बात वो तो जवाब हमारी जो प्रक्रिया है उसके हिसाब से चल रहा है, हमारा जो भी सिस्टम चलेगा। लेकिन बात यह कि ये भाजपा की पुराने चाल और चरित्र है। भाजपा हर तरह के हथकंडे अपनाती है, लेकिन इतने हथकंडे अपनाने के बावजूद भी हमारा राज्यसभा सांसद जीता। और मैंने बार बार कहा कि हरियाणा वासियों की जीत है, लोकतंत्र की जीत और इस संविधान की जीत है। धन्यवाद बात करने के लिए। और जिस तरीके से हरियाणा में राज्यसभा चुनाव का रिजल्ट रहा है, उसके बाद निश्चित तौर पर हलचल बढ़ी हुई है, सो कॉज नोटिस दिया गया है, जवाब मांगा जा रहा है, तो ये कहीं ना कहीं बयान काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। कैमरामैन विद्यापति के साथ प्रदीप कुमार, टोटल न्यूज़ दिल्ली।